आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो वहां बहुत बच्चे बाबा के सामने बैठे थे। तो बाबा ने कहा, तुम हो मेरे नूरी रतन बच्चे। बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण बनते हैं, बाबा ने कहा वो नूरे रतन है। नूर का नूर से क्या होता है? रोशनी दिखती है। तो इसी प्रकार से जब रोशनी है तो अंधकार नहीं है। लेकिन जब बाबा ने कहा कि रोशनी कम होती है तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। तो तुम बच्चे जो नूरे रतन हो, तुम बच्चे, तुम बच्चों की भी जब नेत्र खुलते हैं, कौन से नेत्र? बुद्धि रूपी नेत्र। तो उससे तुम्हारी नेत्र खुलने से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। और अगर बाबा ने कहा तुम्हारे नेत्र जो है खुले हुए नहीं है, तो इस संसार में अंधकार ही अंधकार है। उसके बाद बाबा को हमने भोग स्वीकार किया। जिन जिन्होंने भोग लगाया था उनका विशेष बाबा को याद प्यार दिया। तो बाबा ने कहा कि ये तुम्हारा जो ब्राह्मण जन्म है ये अनमोल है। और ब्राह्मण जन्म कोटों में कोऊ और कोऊ में कोऊ को मिलता है। तो जो भी बच्चे ब्राह्मण जन्म लेते हैं, तो जैसे जन्मदिन पर गिफ्ट देते हैं ना, तो वहां तो मनुष्य मनुष्य को गिफ्ट देता है। और यहाँ पर तुम ब्राह्मणों को परमात्मा शिव बाबा तुमको दो गिफ्ट देता है। बाबा ने कहा एक है दिव्य बुद्धि और दूसरा है दिव्य नेत्र। देना मेरा काम है, परंतु उसको संभाल के रखना वो तुम बच्चों का काम है। क्योंकि तुम्हारे गिफ्ट को भी तुमको संभालना है। तुम्हारी ऊपर माया की भी नजर है। माया भी तुम्हारी उस गिफ्ट को लेना चाहती है। अगर उसका प्रभाव पड़ गया तो बाबा ने कहा वो चोरी कर लेगी। इसलिए इसका ध्यान रखो। और इस बुद्धि के द्वारा तुम ज्ञान, योग और धारणा जो तुम करते हो, जब तुमको मैं दिव्य बुद्धि देता हूं तो उस दिव्य बुद्धि के द्वारा तुम ज्ञान भी सुनते हो, धारण करते हो, योग भी करते हो। और बाबा ने कहा कि तुम सेवा भी करते हो। लेकिन अगर तुम्हारी दिव्य बुद्धि पर माया माया का प्रभाव आ जाता है, उसके छत्र छाया के नीचे आ जाते हो, तो बाबा ने कहा छत्र तो उड़ जाता है और माया की छाया उसमें रहती है। जब माया की छाया रहती है तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि, दिव्य बुद्धि काम नहीं करती है। फिर तुम माया के प्रभाव में आ जाते हो। इसलिए बच्चों को संभाल रखनी चाहिए कि कभी भी हम माया के प्रभाव में नहीं आए। जब उसके प्रभाव में नहीं आएंगे तो तुम दिव्य बुद्धि से सब कुछ श्रेष्ठ कर्म करेंगे। ज्ञान योग में भी पावरफुल बन के चलेंगे। तो माया तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। बाबा ने सुनाया कि सबको मिली हुई है ना गिफ्ट, कोई रह तो नहीं गया है। तो बाबा ने कहा बाबा देता तो सबको है, लेकिन संभालना तो बच्चों का काम है ना, बाप का काम है देना। और बाबा ने कहा ये जो गिफ्ट है ये तुम्हारे लिए लिफ्ट का काम करती है। जैसे लिफ्ट में जाते हैं
तो क्या करते हैं, बटन दबाते हैं, लिफ्ट जहां जानी होती है वहां पहुंच जाती है। तो कहा तुम बच्चे भी इस लिफ्ट में कौन सा बटन दबाते हो, संकल्प रूपी बटन दबाते हो। उस जो जिस चीज का जहां पहुंचना चाहते हो, जो संकल्प करते हो वहां पहुंच जाते हो। तो कहा साइंस वाले तो सिर्फ एक लोक का सैर करते हैं, लेकिन तुम इस लिफ्ट के द्वारा तीनों लोकों का सैर सैर करते हो। चाहे तो परम धाम पहुंच जाओ, चाहे सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ, चाहे विश्व का कल्याण करने के लिए सेवा में पहुंच जाओ। लेकिन बाबा ने कहा कि इस दिव्य बुद्धि को जितना जितना बाबा ने कहा तुम संभाल के रखेंगे, तो इससे तुम्हारे सब श्रेष्ठ कर्म होते रहेंगे। फिर बाबा ने दिखाया कि जिन बच्चों ने याद प्यार भेजा था उनका याद प्यार भी दिया। और बाबा ने कहा कि सभी बच्चे बाबा को याद तो करते हैं, लेकिन उसमें एक बच्चे जो हैं जो लव से याद करते हैं, दूसरे जो हैं वो लवलीन हो जाते हैं, और तीसरे बच्चे जो हैं वो लव में जाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, फिर कभी कभी थक भी जाते हैं। तो बाबा ने कहा जिनका बाबा से प्यार कम है उनको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जिनका प्यार है उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए बाबा ने कहा कि लव में लीन रहो, सदा बाप को प्यार से याद करो। तो बाबा ने कहा कभी भी तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम कहते तो यह सहज योग है, तो सहज होना चाहिए ना, लेकिन अगर उसमें कोई मुश्किल आती है, उसका मुश्किल का कारण क्या है, बाबा ने कहा तुम स्वयं ही हो। तुम स्वयं ही संकल्प ऐसा ही नहीं करते हो, प्यार वाला नहीं करते हो, प्यार से बाबा को याद नहीं करते हो, इसलिए मेहनत भी लगती है, मुश्किल भी लगता है। लेकिन एक बच्चे को बाप को याद करना क्या मुश्किल है। तो तुम तो मेरे बच्चे हो ना, लेकिन माया तुमको प्रभाव डालती है जब, तो उसके प्रभाव के वश में हो जाते हो। इस कारण तुम उनके प्रभाव में आने से तुमको मुश्किल लगता है। फिर बाबा ने सारी क्लास वालों को दिखाया, सब बैठे थे, बाबा से दृष्टि ले रहे थे, और हर एक अपनी अपनी मन की जो भी संकल्प थे, कामना थी, जिसको कुछ पूछना था वो बाबा से पूछ रहे थे। तो बाबा सभी को जो जो बच्चा जो जो पूछता था उसका बाबा भी उत्तर देता था, उसी को ही दिया, मुझे नहीं बताया कुछ भी। लेकिन जिसने जो पूछा बाबा ने उसको उसका उत्तर दिया, उसका हल दिया, उसकी युक्ति सुनाई। तो बाबा ने कहा कि सचमुच में देखा जाए तो तुम सब बच्चों को युक्ति क्या मिली है। तुम सब बच्चों को एक युक्ति है, वो है मंत्र। जो तुम्हारा महामंत्र है मन मनाभव मध्याजीभव का, यही एक युक्ति है। इस युक्ति से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अगर तुम मन मनाभव मध्याजीभव के मंत्र को ठीक तरीके से याद नहीं करते हो, तो बाबा ने कहा वो युक्ति तुम्हारी काम नहीं करती। तो कहते हैं ना युक्ति से मिलती है मुक्ति। तो इसीलिए अगर तुम अपने जो भी तुम्हारा दुख है, अशांति है या मनोकामनाएं हैं, उन सबको खत्म करने का एक ही साधन है
कि तुम महामंत्र को, मन मना भव ये मंत्र को वो याद करो और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उसके बाद बाबा ने सबको दृष्टि दी, याद प्यार दिया और हमको छुट्टी दी। ओम शांति।